हम उन्मादी पार्टी नहीं हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए काम करते हैं, जन सरकार से वास्ता नहीं रखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने जो निर्णय लिया है, महागठबंधन ने जो निर्णय लिया है, वो आने वाला कल में देखिएगा मील का पत्थर साबित होगा। चारों तरफ एकदम देश बिहार के मॉडल को या तो मानेगा या देश में बैठे हुए लोग देश को छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रत्याशियों को फाइनेंस किया था, लेकिन हम तो किसी दल के चुनाव लड़ने पर कोई सवाल ही कभी हम खड़ा नहीं करते हैं। कई प्रत्याशी जिसको भारतीय जनता पार्टी निरंतर हर चुनावों में खड़ा करती है, अब उसके संदर्भ में पार्टी का तो अधिकार ही है चुनाव लड़ने का, उसको कहाँ कोई रोक सकता है? कोई किसी जनता को कोई नहीं रोक, जो चाहे चुनाव लड़ सकता है। भाजपा जिस स्तर का चुनाव लड़ने का काम करती है, उसमें कई तरह के साजिशों के तहत ही भाजपा कुछ कामयाब हो गई है, कम ही वोट से सही, लेकिन जीत तो जीत ही होती है। भाजपा जीत गई है तो सच है ना। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह यादव हैं, जो कि राजद के प्रवक्ता हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। 5 को वोटिंग है और 8 को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। क्या आप लोग का प्रत्याशी कौन उतर रहा है मैदान में? अभी तो चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है जी। महागठबंधन की शीर्ष नेताओं की बैठक होने के बाद प्रत्याशी का चयन हो जाएगा। प्रत्याशी का चयन कोई बड़ा विषय नहीं है। एक एक कार्यकर्ता कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए काम करने शुरू कर दिए हैं। हर पंचायत और हर वार्डों में राजद की अपनी मजबूत पहले ही से पैठ है और हम निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। जी। प्रत्याशी तो महागठबंधन के होंगे। महागठबंधन में प्रत्याशी राजद से होंगे या जेडीयू या कांग्रेस? आप लोग अलग अलग मत देखिए। महागठबंधन एक है, हर दल उस महागठबंधन के हिस्सा है, तो जो भी निर्णय होगा सामूहिक होगा और कलेक्टिव डिसीजन बिल्कुल महागठबंधन के हिसाब से ही होगा। और मेरा मत साफ है कि जल्द इस पर हम लोग निर्णय भी ले लेंगे। पार्टी के नेतृत्व इस पर निर्णय लेगी, फिर आप लोग को पता भी दे देंगे। सर, वहाँ पे सहनी वोटर्स ज़्यादा हैं, तो उसके लिए देखते हो क्या? हम लोग को पता है, हम लोग को सब पता है। राष्ट्रीय जनता दल एक एक चीज़ों का मूल्यांकन करती है, एक एक जगहों का मूल्यांकन करती है। हम लोग को पता है कि इसका कितना वोट है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी वोट महागठबंधन के हैं, हर वर्ग के हैं, हर धर्म के हैं, हर जाति के हैं। और A to Z वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। महागठबंधन A to Z में विश्वास रखता है और हमारे जो कार्यक्रम होते हैं ना, सार्वभौम होते हैं, जिसका लाभ समस्त लोगों को मिलता है, चाहे कोई जाति धर्म और मजहब के मानने वाले ही क्यों न हो। हम उन्मादी पार्टी नहीं हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए काम करते हैं, जन सरकार से वास्ता नहीं रखते हैं। हम वो पार्टी हैं जो जन सरकार से सीधा वास्ता रखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल इसी में विश्वास रखती है। और अब देखिएगा, राष्ट्रीय जनता दल ने जो निर्णय लिया है, महागठबंधन ने जो निर्णय लिया है, वो आने वाला कल में देखिएगा मील का पत्थर साबित होगा। चारों तरफ एकदम देश बिहार के मॉडल को या तो मानेगा या देश में बैठे हुए लोग देश को छोड़ेंगे। अब इस बात को याद रखिए, महागठबंधन ने जो भी निश्चय लिया है वो निश्चय से एक कदम पीछे नहीं हटेगा। सिर्फ समय का इंतजार करिए। सर, वहाँ से एमएम पार्टी भी, वैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, तो क्या उनके वोटर्स को अपने तरफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे? प्रत्याशी लड़ते हैं चुनाव, अब लोग कहाँ कहाँ नाम लेते रहते, फलना पार्टी चिलना पार्टी। एक एक निर्दलीय यहाँ चुनाव 40,000 काट लेता है। आपको मालूम नहीं है क्या? लोकतंत्र में निर्दलीय चुनाव जीत भी जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? कोई व्यक्ति कहीं से लड़ गया, कोई प्रत्याशी लड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रत्याशियों को फाइनेंस किया था, लेकिन हम तो किसी दल के चुनाव लड़ने पर कोई सवाल ही कभी हम खड़ा नहीं करते हैं। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको बीजेपी फाइनेंस की थी? अरे हमने कहा प्रत्याशी की बात, कई प्रत्याशी पता कर लीजिए आप लोग। हम किसी दल के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। मैं जानता हूँ, बिहार की जनता सब जानती है, सब समझती है कौन किसके लिए काम करते हैं, कौन चुनाव लड़ते हैं। यह बताने की जरूरत तो देश जान गया, अब बिहार के बच्चा बच्चा जान गया। आप लोग कहाँ रहते हैं भाई? भाजपा वोट कटवा पार्टी हमेशा खड़ा कर देगी क्या? काट के हांडी बड़ा बड़ा चढ़ती है क्या? जब मैसेज एक बार जनता में चली जाती है तो फिर कोई खड़ा होता है, उसका क्या हाल होता है आपको पता ही न है।
तो क्या आप ये मान लिया जब वैसी बीजेपी के आदमी हैं? अरे आप लोग फिर कहाँ चले गए ओवैसी का? हम कोई नाम लिया है क्या ओवैसी का? अब क्यों आपने नहीं, तो इशारा तो सुधरी है ना। अरे हम प्रत्याशियों का नाम लिया, हम तो इशारा आप ही पर कर रहे हैं, आप ही वोट कटवा है। मैं कहाँ वोट कटवा? फिर आपने नाम कैसे ले लिया? इशारा तो आपके उसी नहीं की नहीं, तरफ आपने था। नाम कैसे ले लिया? इशारा था आपका। हम इशारा किसे कहते हैं? इशारा किसे कहते हैं? इशारा इशारा की तो क्या इशारों में बात व्याख्या? होती है सर। इशारा की क्या व्याख्या है? हमने कहा कई प्रत्याशी में एक ही पार्टी होती है नहीं, क्या? और भी हैं, साधु यादव भी हैं उसमें। हाँ, कोई भी हो सकता है। कई प्रत्याशी जिसको भारतीय जनता पार्टी निरंतर हर चुनावों में खड़ा करती है। अब उसके संदर्भ में पार्टी का तो अधिकार ही है चुनाव लड़ने का, उसको कहाँ कोई रोक सकता है? कोई किसी जनता को कोई नहीं रोक, जो चाहे चुनाव लड़ सकता है। कोई पार्टी, कोई निर्दलीय, कोई अपने कारणों से कोई वोट काट लिया तो उसका मतलब क्या हो गया? कई लोग काट लेते हैं वोट, कहाँ चले गए? अच्छा सर, मोकामा में बीजेपी के हार पर जो ठिकड़ा फोड़ा गया चिराग पासवान के ऊपर, जो ललन सिंह का कहना है कि चिराग पासवान को देरी से मैदान में उतारा गया, इसलिए जो पासवान वोटर्स हैं भाजपा को वोट नहीं कर पाए, ये कितना सही है? अरे भैया, आपको गोपालगंज में हम चुनाव जो हारे हैं, चुनाव हार है जी, 41,000 से हम हारे थे 2020 में। 40,000 से। और हम हारे थे ना 40-41,000 से। पता कर लीजिए 40 से ज़्यादा से हार हुई है। इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट देख लीजिए, 40,000 था। आप देख लीजिए, 40,000 से ऊपर से हम हारे हैं। अच्छा, हम हारे हैं, नीतीश कुमार जी साथ आए, महागठबंधन की सभी पार्टियां हमारे साथ है। अब कितना से हारे हम? 1700 वोट से हम हारे हैं। अब हम जब इतनी कम मार्जिन से हारे तो भाजपा के परंपरागत वोटों को अपने कब्जे में हम लिया कि नहीं लिया? दोनों जगह पर चुनाव जो लड़ने वाले लोग थे, सब लोग चुनाव जीते। एक जगह हमने किसी कारण से भले ही पीछे रह गए, लेकिन भाजपा के मंसूबे को चकनाचूर कर देने वाले कल में भाजपा जिस स्तर का चुनाव लड़ने का काम करती है, उसमें कई तरह के साजिशों के तहत ही भाजपा कुछ कामयाब हो गई है, कम ही वोट से सही, लेकिन जीत तो जीत ही होती है। भाजपा जीत गई है तो सच है ना, लेकिन अंतर कितना रहा, उसमें कई चीज़ें शामिल है, सबको पता है। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ें लागू नहीं होती है। क्या सर A to Z की पॉलिटिक्स अब जायज़ देखी जा रही, सही देखी जा रही है जो तेजस्वी यादव करते हैं? तो A to Z सही दिशा में जा रहा है कि नहीं? 40,000 41,000 से घट करके हम आ गए 1700 पर, A to Z दिख रहा है कि नहीं? यानी भाजपा के अब कोर वोटर्स RJD में आ गए हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में समाहित होते जा रहा है। एक दिन में कोई चीज़ स्थापित नहीं होता है। और A to Z की जब हमने परिकल्पना की थी, उसको रेखांकित किया था, तो निश्चित तौर पर लोगों को लग रहा था, और धीरे धीरे तेजस्वी यादव जी जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो निर्णय ले रहे हैं, एक एक ऐसे क्रांतिकारी निर्णय हैं जो आने वाले कल में मील का जो पत्थर साबित होगा, देश एक बार सोचेगा। वो सभी बिंदुओं पर बात हम लोग कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग का ही मियाज बदलेगा। लेकिन सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बातें मैसेज के थ्रू अपना पूरा मैसेज दे दिया गोपालगंज और मोकामा के विधानसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी वाले उस पर हमलावर थे लगातार। बीजेपी का काम क्या है? अरे बीजेपी का काम क्या है? आपका काम है सवाल पूछना, पूछने से बाज ले रहे हैं क्या? तो उससे उसका काम है, जो अपना काम है, विपक्ष का काम है बोलना, वो बोल रहा है बेचारा। नहीं बोलेगा तो करेगा, घरे सुतेगा क्या भाजपा? शुक्रिया सर ना करे। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।